A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण एक द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपाती है। तो प्यारे बच्चों, जब भी रेखा आपका यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे यानी एक जगह काटे, उसको हम प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कहेंगे ग्राफीय निरूपण से। आप बीजगणितीय निरूपण में कहेंगे इसका केवल एक हल हो गया यानी अद्वितीय हल कहेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहिएगा, तो कहिएगा A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में ध्यान से देखिएगा, यदि A1/A2 अब B बराबर B1/B2 अब बराबर C1/C2 यानी तीनों का मान आपस में बराबर होगा, तो उसे कहेंगे समपाती रेखा यानी ग्राफीय निरूपण में। और बीजगणितीय निरूपण में उसको क्या कहेंगे, तो कहेंगे अपरिमितीय रूप से अनेक हल। अब प्यारे बच्चों, लास्ट वाला है कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, तो इसे हम समानांतर रेखा कहेंगे और इसका कोई हल नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ यदि कंडीशन एक नंबर है कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो जब भी इस प्रकार के कंडीशन बने तो कहिएगा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, यानी दो समीकरण से जो रेखा बनेगा वो किसी ना किसी एक बिंदु पर काटेगी यानी प्रतिच्छेद करेगी। इसलिए इसे कहा जाता है कि ये केवल एक हल है, क्योंकि एक जगह कटा है। तो क्लियर हुआ, और इसका दूसरा नाम अद्वितीय हल भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ 2 नंबर कंडीशन को देखिएगा, तो 2 नंबर कंडीशन में कह रहा है कि A1/A2 अब बराबर B1/B2 अब बराबर C1/C2 यानी तीनों का मान आपस में बराबर हो, तो इसे कहेंगे समपाती रेखा। और समपाती रेखा में क्या होता है, तो कहिएगा अपरिमितीय रूप से अनेक हल, क्योंकि समपाती रेखा में जब दो समीकरण को हल कीजिएगा, ग्राफ खींचिएगा, तो ग्राफ ओवरलैप कर जाएगा, यानी एगो लाइन के ऊपर दूसरा का लाइन ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा। ठीक है, तो एगो रेखा के ऊपर दूसरा का रेखा चढ़ेगा। ठीक है, तो उसे समपाती रेखा कहेंगे। ठीक है, तो ये समझिए, तो इसमें क्या है, तो कहेंगे ये एक गो रेखा पर दूसरा का रेखा को ओवरलैप कर गया, इसलिए ये अपरिमितीय रूप से अनेक हल होंगे। तीसरा कंडीशन में ध्यान देना ये है कि यदि तीसरा कंडीशन है कि A1/A2 अब बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं C1/C2, जब भी इस प्रकार के कंडीशन बने आपके समीकरण से, तो इसमें कहेंगे समानांतर रेखा, यानी रेखा ना ओवरलैप करेगा और ना कहीं किसी बिंदु पर कटेगा, एक दूसरे के समानांतर में जाएगा, तो इसे हम कहेंगे समानांतर रेखा। और इसका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि ना तो ये कट रहा है कहीं और ना ये ओवरलैप कर रहा है, यानी ना ही चढ़ रहा है। तो जब नहीं चढ़ रहा है तो कैसे होगा, तो कहेंगे कोई हल नहीं होगा। तो ये कंडीशन आपको याद रहेगा, तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। 2 नंबर में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 का 1 नंबर प्रश्न देखिए कि 2 गो समीकरण दिया हुआ है। चलिए समीकरण को लिखते हैं हम, तो हल में जब हल करेंगे, ठीक है, तो हल में थोड़ा ध्यान देने दीजिएगा। हल करने जा रहे हैं, लिखिएगा 5x माइनस के 4y अब प्लस के 8 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। उसी तरह देखिएगा 7x प्लस के 6y अब माइनस के 9 बराबर 0। ठीक है, इस समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहां से प्यारे बच्चों, तो A1/A2 के मान निकाल लीजिए। तो A1/A2 बराबर कितना, तो A1 का मान हो गया 5 और A2 का मान होता है 7, तो 5/7 हो गया। उसके बाद B1/B2 के मान निकाल लीजिए। तो B1 के मान समीकरण 1 से -4 आ गया और B2 के मान समीकरण 2 से 6 आ गया, तो एगो ई हो गया। उसके बाद C1/C2 के मान निकाल लीजिए। तो C1 के मान हो जाएगा 8 और C2 के मान हो जाएगा -9। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब इसका तुलना किया जाए तो चलिए करते हैं। तो A1 जो है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, तो कहिएगा नहीं है, ईमान अलग है, ईमान अलग है, यानी आपस में बराबर नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, तो कहेंगे ये प्रतिच्छेद करती रेखा है, प्रतिच्छेद
करती रेखा है, करती हुई क्या है, तो कहिएगा रेखा है। तो ध्यान में रखिएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा को हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, यानी केवल एक हल, केवल एक हल। तो प्यारे बच्चों, केवल एक हल जिसका होता है उसे कहते हैं संगत, ठीक है, संगत हल, ठीक है, तो याद रखिएगा संगत, ठीक। तो आपका ये प्रश्न क्लियर हुआ। चलिए अब 2 नंबर पर चलते हैं। तो 2 का 2 नंबर प्रश्न है, इसमें भी आपको समीकरण दिया हुआ है। तो चलिए समीकरण 1 हो जाएगा, ये वाला मान लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 1, और ये हो गया समीकरण 2। अब यहां से आप मान निकालिए A1 का और A2 का। तो देखिए A1 का मान कितना होगा, तो कहिएगा 9। चलिए B1 का मान कितना होगा, तो कहिएगा 3, और C1 का मान कितना होगा, तो कहिएगा 12। तो प्यारे बच्चों, ये आपका मान निकल गया इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 से देखिए A2 का मान निकालिए, A2 का मान 18, B2 के मान हो जाएगा 6, और C2 के मान हो जाएगा 24। तो प्यारे बच्चों, ये आपका मान निकल गया। अब मान चलिए रखा जाए, तो हम रख रहे हैं यहाँ A1 बटे A2। तो A1 बटे A2 का मान कितना, तो कहिएगा 9 बटे 18, कट के हो जाएगा 1 बटे 2। तो एगो ये हो गया। चलिए उसके बाद B1 बटे B2 का मान निकालिए। तो B1 बटे B2 के मान निकालिएगा, तो B1 का मान हो जाएगा 3, और B2 का मान हो जाएगा 6, कट के आ जाएगा 1 बटे 2। तो एगो ये हो गया। उसके बाद C1 बटे C2 के मान निकालिएगा, तो C1 का मान हो जाएगा 12, और C2 का मान हो जाएगा 24, कट के 1 बटे 2 आ गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखने को हमें मिला कि तीनों का मान 1 बटे 2 है, यानी तीनों का मान आपस में बराबर है। तो इसके लिए लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अभी कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो अभी पीछे बताए हैं, इसे क्या कहिएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो चलिए देखते हैं। इसे समपाती रेखा कहेंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इसे लिख लीजिए अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमिति रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल लिख लीजिए। और उसके बाद ये भी हो जाएगा कि समपाती होगा, यानी रेखा जो है एगो रेखा पर दूसरा का रेखा अपने आप चौहर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, यानी इस कंडीशन को भी संगत हल बोला जाता है। तो ये तो नहीं पूछा है जो संगत है कि असंगत है, लेकिन जानिए, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न। तो 3 नंबर यानी C नंबर प्रश्न देखा जाए, 2 का 3 नंबर। चलिए इसमें भी समीकरण दिया है, तो समीकरण मान लेते हैं 1, इस समीकरण 1 हो गया, इस मान लीजिए समीकरण 2 हो गया। अब यहां से आप क्या कीजिए, तो मान निकाल लीजिए किसका, तो A1 के। तो A1 के 6 हो जाएगा, B1 के मान -3 होगा, और C1 के मान हो जाएगा 10। तो प्यारे बच्चों, जहां तक हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना सरल भाषा में आपको YouTube पर नहीं मिलने वाला है। चलिए अब A2 का मान देखिए, A2 के मान हो जाएगा 2, अब B2 के मान हो जाएगा आपका -1, क्योंकि -1 छुपा हुआ है यहाँ पे, और C2 का मान हो जाएगा +9। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से अब निकाल लिया जाए। तो चलिए निकालते हैं। A1 बटे A2 का मान कितना होगा, तो कहिएगा 6 बटे 2, कट के हो जाएगा 3, यानी बटे में 1 भी कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद B1 बटे B2 का मान निकाला जाए। तो B1 बटे B2 का मान निकालिएगा, तो -3 लिखिएगा, अब बटे में -1 कट के कितना हो जाएगा, यानी 3 बटे 1, या केवल 3 भी कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसी तरह C1 बटे C2 के मान निकाला जाए, तो यहाँ से हो जाएगा 10 बटे 9। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, अब बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो लिख दीजिए यहाँ पे कि A1 बटे A2 जो है किसके बराबर है, B1 बटे B2 के बराबर है, और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो कहिएगा इसे हम समांतर रेखा कहते हैं, समांतर रेखा, समांतर रेखा कहते हैं। और इसका कोई हल नहीं होता है,
यानी कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। और जब ये कंडीशन हो तो कहेंगे असंगत। क्या कहिएगा? असंगत। ठीक है, तो ये तो नहीं पूछा है जो संगत है कि असंगत है, लेकिन आपको जानने के लिए हम बता दिए हैं कि असंगत है। तो कंडीशन 2 संगत रहेगा, और एगो जो समानांतर रेखा आएगा ना, कोई हल नहीं, वही एगो असंगत होता है। तो ये क्लियर रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं